आज हमारी ग्रामर की फर्स्ट क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफिनेशन, उसके एग्जांपल्स और उसके क्या काम होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो टोटल 8 होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिल करके हमारा सेंटेंस बनता है। उसको एक सही अरेंजमेंट में सजाया जाता है और सेंटेंस बनाया जाता है। तो हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट में आता है हमारा नाउन। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा नाउन। तो नाउन का डिफिनेशन है, अ नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, ऐसे बोलते हैं। और अ नाउन इज़ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, ईटीसी। नाउन किसी भी पर्सन्स के नाम, प्लेस के नाम, किसी थिंग के नाम या फिर कोई आइडिया को बताना हो उसके नाम, मतलब नेमिंग वर्ड को ही क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं उसको बोलेंगे नाउन। नेमिंग वर्ड्स को नाउन जो है वो एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है। नाउन सब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस का पार्ट है, जिसको हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। एग्जाम्पल है, सीता सोल्ड मेनी बुक्स। अब यहाँ पे नाम आपको कौन कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे नाम किस किस चीज़ का दिख रहा है। पहला तो पर्सन का नाम दिख रहा है, ये जो है सीता, ये पर्सन का नाम है। सेकेंड जो है हमें बुक दिख रहा है, ये भी किसी चीज़ का नाम है, यानी कि थिंग का नाम है। बुक क्या होता है, जिसमें जो पेज से बना हुआ रिटेन चीज़ हो वो जो है। और सीता जो है ये किसी लड़की का नाम है, और बुक जो है वो किसी चीज़ का नाम है। तो ये दो यहाँ पे नाउन कौन कौन सा हुआ, पहला तो सीता हुआ एंड दूसरा बुक हुआ। सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है वो हमारा नाउन के बदले में ही आता है। तो इसका डिफिनेशन होता है प्रोनाउन, इसका डिफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज़ द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन के बदले में आए, नाउन की जगह पे आए, वो होता है प्रोनाउन। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर कि सीता सोल्ड अ बुक, यहाँ पे नाम दिख रहा है सीता और एक बुक दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम है, लेकिन यहाँ पे है सी और बुक्स। तो बुक्स तो मेरा नाम है, लेकिन सी किसके लिए आया है, सी यानी कि सीता के लिए आया है। सी वर्ड जो है वो सीता के लिए आया है। ये सी वर्ड जो है वो सीता को बता रहा है, कि सीता के बारे में बता रहा है कि सीता जो है वो सोल्ड मैनी बुक्स, सीता सोल्ड मैनी बुक्स। तो जो भी नाउन की जगह पे आई, नाउन के प्लेस पे यूज़ हो, वो वर्ड हमारा कहलाता है प्रोनाउन। तो यहाँ पे सीता क्या हुआ, प्रोनाउन। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है मेरा वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, यानी कि जो कि एक्शन और बीइंग के बारे में बताए, मतलब कि किसी स्टेट फॉर्म या फिर किसी एक्शन फॉर्म के बारे में बताए, वो मेरा वर्ब कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे अ वर्ब की जगह पे एडवर्ब लिखा गया है, ये वाला जो है वो गलत है। यहाँ पे होगा अ वर्ब। अ वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग, या फिर वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग। वर्ब उसको बोलते हैं जो एक्शन के बारे में और बीइंग के बारे में, मतलब कि कोई चीज़ जो है उसकी अवस्था क्या है और वो किस एक्शन, उसका एक्शन क्या है उसके बारे में बताए, वो हमारा वर्ब कहलाता है।
जैसे यहाँ पे है राहुल स्टोल अ रिंग, तो राहुल जो है वो मेरा हो गया नाउन, रिंग भी है जो वो मेरा हो गया नाउन। लेकिन अब आ गया स्टोल, स्टोल का मतलब है चोरी किया। एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, चोरी करने का। ये पास्ट टेंस है, स्टील का पास्ट टेंस, स्टील मतलब चुराना होता है, इसका पास्ट टेंस है स्टूल, मतलब कि वो चोरी किया। तो यहाँ पे एक्शन का काम क्या हो रहा है, चोरी करना एक्शन का काम हो रहा है। तो ये जो है वो हमारा है वर्ब, स्टोल जो है वो हमारा वर्ब है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ इस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जो कि विशेषता बताता है हिंदी में, जो कि क्वालिफाई करता है किसको, किसको क्वालिफाई करेगा। एडजेक्टिव विशेषण जो है वो किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे वो विशेषण। जैसे बैड बॉय, बैड किसके बारे में आया है, बॉय के बारे में, तो वहाँ पे वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे इट इज़ अ वेरी गुड, वेरी गुड, तो वेरी गुड किसके लिए आया है, इट के लिए आया है। तो वहाँ पे इट जो है वो हमारा प्रोनाउन है। यानी कि हर बार आप देख रहे हैं कि नाउन एंड प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो बताया, उसकी विशेषता को बताया, उसे विशेषण बोलते हैं। यानी कि नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, मयंक बाउट अ बिग हाउस, तो मयंक तो हमारा नाउन है, बाउट क्या हुआ, हमारा वर्ब हुआ, हाउस क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ। हाउस क्या है, हाउस क्या है, नाउन। लेकिन ये जो बिग वर्ड आया है, बिग किसके लिए आया है, बड़ा घर, बिग हाउस, हाउस के लिए आया है, बिग वर्ड जो है हाउस के लिए। तो ये बिग क्या हो गया मेरा, एडजेक्टिव, बिग क्या हो गया, एडजेक्टिव। सेकंड है मेरा काजल इज़ अ गुड गर्ल, तो काजल क्या है मेरा, नाउन। इज स्टेट को बता रहा है, काजल है स्टेट, बीइंग, यानी कि ये हमारा वर्ब हो गया। फिर गुड गर्ल, गुड गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन। और ये गुड किसके लिए, अच्छी लड़की, अच्छी लड़की, तो अच्छा वर्ड किसके लिए आया है, लड़की के लिए, गुड किसके लिए आया है, गर्ल के लिए, तो गुड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। अंडरस्टूड। यानी कि एडजेक्टिव जो है वो क्वालिफाई करेगा किसको, नाउन को और प्रोनाउन को। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा एडवर्ब, एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, इसमें आ गया क्रिया यानी वर्ब, वर्ब के बारे में कुछ बताएगा ये। तो एडवर्ब जो है वो भी क्वालिफाई करता है, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। एडवर्ब भी क्वालिफाई करता है, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। ये किसको करता है, एडवर्ब आ गया यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, और तो और सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है ये। सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव एडवर्ब जो है वो सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे राम जो है वो हमारा नाउन है, रन्स, रन्स क्या है मेरा, वर्ब। फास्ट यानी कि तेजी से, तेजी से, राम तेजी से हो रहा है, नहीं ना, तेजी से क्या चीज़ हो रहा है, रनिंग हो रहा है, रन रन कर रहा है, यानी कि फास्ट रन कर रहा है। यानी कि ये फास्ट वर्ड जो है वो किसके लिए आया है, वर्ब के लिए। तो फास्ट वर्ड क्या है मेरा, एडवर्ब। फास्ट क्या है, एडवर्ब। नेक्स्ट है गीता, नाउन, ये गीता जो है वो हमारा नाउन है। राइट स्लोली, तो स्लोली वर्ड जो है, राइट जो है वो मेरा वर्ब है। स्लोली किसके लिए है, धीरे धीरे, गीता जो है वो धीरे धीरे लिखती है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लिखने का काम, ये गीता धीरे धीरे लिखने का काम हो रहा है, यानी कि ये भी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो स्लोली क्या हो गया मेरा, एडवर्ब हो गया। स्लोली भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं।
और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सीता इज़ अ वेरी गुड गर्ल। तो सीता जो है वो हमारा है नाउन, इज जो है वो है हमारा वर्ब, ए के बारे में जानते हैं आप लोग, आर्टिकल है। फिर यहाँ पे नाउन क्या है, गर्ल। गुड, गुड क्या है मेरा, आप लोग बताइए गुड क्या है, एडवर्ब एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। गर्ल के बारे में है, अच्छी लड़की, अच्छी लड़की, तो गुड जो है वो हमारा है एडजेक्टिव। अब वेरी, वेरी मतलब बहुत, बहुत किसके लिए है, लड़की के लिए, बहुत सारी लड़कियां हैं कि बहुत अच्छी है, तो वेरी वर्ड जो है वो मेरा एडजेक्टिव के लिए आया है, तो वेरी मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। वेरी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ देख रहे हैं एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एक पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा कंजक्शन। कंजंक्शन, कंजक्शन ज्वाइंस वर्ड, फ्रेज और क्लाउज, यानी कि ये इसका मेन काम क्या है, आप लोग देखिए। मेन काम क्या आप लोग को लग रहा है, मेन काम ज्वाइन करने का। किसको किसको ज्वाइन करेगा, वर्ड को, फ्रेज को, क्लाउज को। यानी कि हम अगर लिखते हैं यहाँ पे, देखिए एग्जांपल, राम एंड श्याम, तो ये राम एक वर्ड है, श्याम एक वर्ड है, दोनों को जोड़ कौन रहा है, एंड। तो एंड क्या हो गया मेरा, कंजक्शन हो गया। देखिए दूसरा एग्जांपल, द न्यूज़ इज़ बेसलेस सो यू शुड नॉट वरी। द न्यूज़ इज़ बेसलेस, एक तो एक सेंटेंस मेरा ये हो गया, अगला सेंटेंस मेरा ये है ना, यू शुड नॉट वरी, आप चिंता मत करो। न्यूज़ बेसलेस है, आप चिंता मत करो। ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, सो। तो सो क्या हो गया मेरा, कंजक्शन। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, रिलेटेड नहीं आएगा। प्रीपोजिशन का काम है रिलेट, यहाँ पे सिर्फ रिलेट होगा, डी नहीं आएगा ना, डी नहीं आएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन का काम क्या है, प्रीपोजिशन रिलेट अ नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। इस प्रीपोजिशन का काम है नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के अदर वर्ड से रिलेट करना। क्या काम है, नाउन या प्रोनाउन को क्या करना, रिलेट करना, सेंटेंस के अदर वर्ड से रिलेट करना। एग्जाम्पल देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक और इसका डिफिनेशन होता है, दोनों सेम ही है लेकिन डिफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to form a phrase modifying another word in the sentence। ये भी वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। प्रीपोजिशन जो है वो प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और क्या बनाता है, फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और इससे क्या काम है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के सेंटेंस में उसको ऐड करके और उसको मॉडिफाई करेगा, अदर वर्ड को ऐड करेगा सेंटेंस में और मॉडिफाई करेगा। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, आई सॉ राजेश, एक सेंटेंस तो हो गया लेकिन इसको हमको और बड़ा करना है, तो कहाँ पे देखे राजेश को, रांची जंक्शन पे। अब इसको दोनों को ऐड करने का काम कौन कर रहा है, ऐट। अगर ऐट नहीं लगाएंगे, आई सॉ राजेश रांची जंक्शन, सही लग रहा है नहीं ना। तो अदर नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा सेंटेंस में ऐड करके, रिलेट करेगा, रिलेशन बनाएगा। इस वाले सब्जेक्ट का रिलेशन इस वाले सेंटेंस के साथ बना रहा है। तो ऐट जो है वो क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन और फीलिंग। इमोशन और फीलिंग को जो
एक्सप्रेस करेगा वैसे वर्ड को इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कभी दुख का बात आया, ओह बोलते हैं ना हम लोग। कभी बहुत खुश हो गए, वाओ बोलते हैं ना हम लोग। जैसे कुछ अच्छा लगता है तो बोलते हैं व्हाट अ नाइस, बोलते हैं ना इस टाइप से। या फिर कभी लेट हो रहा है तो बोलते हैं हरी अप, इस टाइप से बोलते हैं। तो ये हमारा इंटरजेक्शन है। मतलब कुछ भी, कोई फीलिंग जो कि अचानक से हो, कोई फीलिंग इमोशन को दिखाने के लिए जो वर्ड का यूज़ करते हैं वो हमारा वर्ड कहलाता है इंटरजेक्शन। क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन। एक्सप्रेस क्या करेगा? इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, वैसे वर्ड को बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे वी वॉन द मैच ट्रॉफी, वी वॉन द ट्रॉफी, हम लोग ट्रॉफी जीते। ये तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अगर जिस टाइम जीते होंगे या फिर जिस टाइम कोई जीतेगा उस टाइम वो कितना खुश होता है, पूरा उछल कूद के बोलता है हुर्रे वी वॉन द ट्रॉफी, हम लोग मैच जीत गए। कोई डेट कर गया बोलते हैं ओह मर गया वो, ऐसा बोलते हैं ना। तो जो ओह वर्ड है वो फीलिंग को दिखा रहा है, इमोशन को दिखा रहा है, तो वो हमारा हो गया इंटरजेक्शन। तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको एक बार रिवाइज करते हैं। नाउन, नाउन क्या है? किसी भी चीज़ के नाम को, चाहे वो आइडिया हो या फिर किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना हो, तो उसको कोई ना कोई नाम देंगे तो वो मेरा होगा नाम। ये कैसा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है वो जो भी नाउन की जगह पे आए वो प्रोनाउन होगा। नाउन के बदले में जो भी आए वो प्रोनाउन होगा, यानी कि नाउन को असिस्ट करता है। नाउन के नहीं रहने पे प्रोनाउन उसका काम करता है। फिर क्या है? वर्ब। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एरर है, इसको देख लीजिएगा। वर्ब है ना, वर्ब क्या करता है? एक्सप्रेस करता है किस चीज़ को? एक्शन और बीइंग को, कि काम जो है हो रहा है, उसका स्टेट क्या है, इस चीज़ को वर्ब जो है वो एक्सप्रेस करता है। फिर है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है क्या करता है? क्वालिफाई करता है किसको? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, वो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। फिर आता है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है? वर्ड को ज्वाइन करता है, फ्रेज को ज्वाइन करता है, क्लाउज को ज्वाइन करता है, यानी कि ज्वाइन करने का काम करता है कंजक्शन। जैसे एंड हो गया, सो हो गया, यहाँ पे दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे दो वर्ड को ज्वाइन कर रहा है। फिर आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेट करने का काम करता है। नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करेगा सेंटेंस से, ठीक है? नाउन और प्रोनाउन के सेंटेंस के अदर वर्ड से रिलेट करेगा। और ये हमेशा कब आएगा? बिफोर नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा तब ना उसको रिलेट कर पाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आई सॉ राजेश एट रांची स्टेशन। ये रांची स्टेशन को रिलेट करने का काम कर रहा है किससे? राजेश से, ठीक है? उसके बाद आता है इंटरजेक्शन, यानी कि जो सडन फीलिंग या इमोशन के लिए जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा कहलाता है इंटरजेक्शन। जैसे कि हुर्रे वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, तो ये तो नॉर्मल हो गया। हुर्रे हम लोग मैच जीत गए, तो ये हो गया हमारा इंटरजेक्शन, यानी कि ये क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा किसको? इमोशन और फीलिंग को। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया हमारा ख़त्म। और नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे सेपरेटली। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।